अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताहिरा हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कर रही हूँ मैं MNJ कैंसर हॉस्पिटल से। मैं आज ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पे यहाँ आई हूँ अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि बहुत आवाम में ये नहीं मालूम कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और वो आगे चल के बच्चे को कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बहुत सारे कस्टम्स है एंड बहुत चीज़ों का डर बैठा हुआ है लोगों को कि पिला सकते नहीं पिला सकते एंड कुछ नुकसान होगा, और बहुत सारी बीमारियां हैं, और दूसरे क्या है, कैसे पिलाना है बराबर, बहुत लोगों को प्रॉपर्ली नहीं मालूम। तो हम वो कुछ अवेयरनेस करेंगे लोगों में। एक तो पहली चीज़ ये है कि माँ का दूध पिलाना तो ज़रूरी है, वो ये मालूम है, बट बहुत लोगों को मालूम नहीं कि कब से शुरू करना है। एंड ये है, लोग सोचते हैं कि 3-4 दिन के बाद शुरू करेंगे, मगर वो गलत है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता वही टाइम से शुरू करना बहुत ज़रूरी रहता, क्योंकि पहले 2 दिन में जो दूध रहता उसमें पूरे एंटीबॉडीज़ रहते एंड बराबर प्रोटीन्स रहते, जो बच्चे के इनिशियल ग्रोथ के लिए और इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए ज़रूरी रहता। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना, पहले दिन से ही शुरू कर सकते। एंड दूसरा ये है कि अगर आप पिला रहे हैं तो भी ये मालूम होना ज़रूरी है कि कैसे पिलाना है, बच्चे को कैसे रखना है, एंड ये मालूम करना कि सही है या नहीं है। उसके लिए पहले ये है कि प्रॉपर पोजीशन रहना, माँ का भी बच्चे का भी, एंड फिर ये मालूम करने के लिए कि बच्चा प्रॉपर ले रहा नहीं ले रहा, उसका एक तो लिप्स देखना रहता, और बिल्कुल बराबर खुले हुए हैं एंड पूरा एरिया कवर हो रहा, वो देखना ज़रूरी रहता, क्योंकि अगर वो प्रॉपर नहीं है बोल तो माँ को फिर निपल को कतर देने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता, नहीं तो वो हिस्सा थोड़ा ख़राब हो गया वैसा रहता, बच्चे को भी दूध पीने के लिए मुश्किल रहती है, एंड फिर माँ को अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो भी प्रॉब्लम रहता। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। एंड फिर और एक चीज़ ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हर इन्फेक्शन में दूध नहीं पिला सकते, वैसा नहीं है। खाली बस थोड़े ऐसे इन्फेक्शंस रहते हैं जिसमें दूध नहीं पिला सकते, जैसा HIV है, या फिर आपको कोई बहुत सीवियर एलर्जी है जिसके लिए आप स्टेरॉइड्स ले रही या कुछ बड़े मेडिकेशंस ले रही, वैसा कुछ है तो नहीं पिलाना है। नहीं तो नॉर्मल सर्दी खांसी है या वैसा कुछ है तो आप आराम से पिला सकते हैं। जब माँ कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को कौन सा साबुन इस्तेमाल करें खिलाते वक्त, तो आप क्या बोलना चाहिए? वैसे तो ऐसा तो नहीं रहता, नॉर्मली आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादा अल्कोहल का या ऐसा एकदम परफ्यूम वैसा यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल अपना वाटर एंड कोई जनरल सोप जिसमें ज़्यादा अल्कोहल क्वांटिटी कम है, परफ्यूम्स वो कम है, वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रिकॉशंस होना ज़रूरी नहीं रहता, वैसे कुछ नहीं रहता। नहलाना तो रोज़ नहलाना है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ पूछे आप लोग। बहुत डर जाते नहीं बच्चे को सर्दी हो जाएंगी बोल के नहीं नहलाते, मगर वो बहुत गलत चीज़ है। रोज़ नहलाना ज़रूरी है। आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं मगर रोज़ नहलाना, ऐसा सर्दी होगी बोल के नहीं रहता कुछ भी। कई लोग आते हैं कि बच्चे को देखने के लिए, तो चंद लोग पहले ये था कि गोद में लेते थे, अब कोविड-19 चल रहा था, इसी दौरान बच्चे को गोद में लेना क्या मुनासिब नहीं था? वो भी एक चीज़ है, ये बिल्कुल गलत है। जितना हो सका आप अवॉइड करना है। अभी तो ऐसा है लोग हाथ धोते नहीं धोते, कितना इन्फेक्शन है, कौन से एरिया से आ रही, उनके हाथ में कितने जर्म्स हैं, मुँह में कितने जर्म्स हैं नहीं मालूम रहता। तो जितना हो सकता है आप बच्चे को सेफ ही रखना, क्योंकि इनिशियल पीरियड्स में तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, बहुत चांसेस रहते हैं दूसरों से इन्फेक्शन ले लेने के। तो जितना हो सकता है आप अवॉइड करना है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि एक है कि एप्लीकेंट बहुत करते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको शहद चटाएंगे, ना तो पानी देंगे, दूध देंगे, वो बिल्कुल ही नहीं करना है। 6 महीने तक बिल्कुल सिर्फ माँ का दूध देना, पानी भी देना ज़रूरी नहीं है। एंड अगर आप देना चाह रहे हैं तो 6 महीने के बाद दूध के साथ दूसरे फ्रूट्स है या कुछ वेजिटेबल्स है शुरू कर सकते हैं। मगर ये जो प्रैक्टिस है दही चटाना है या हनी चटाना है, वो बिल्कुल गलत है। उससे क्या होता है, बाहर के इन्फेक्शंस जा सकते हैं बच्चे में। सर ने और मैंने तो ये बोल दिया कि कितना ज़रूरी है। एक और चीज़ है जस्ट इसके अलावा अब जो ये टाइम्स चल रहे हैं कोविड के, उसमें बच्चों का कैसा केयर करना एंड प्रॉपर कैसा वो लोग को बाहर लेके जा सकते हैं, उसके बारे में भी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। तीसरे चीज़ें हैं, मैंने बहुत अक्सर देखा हुआ है कि जो कोविड आजकल हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स है, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए माएँ जो है वैक्सीनेशन, बेसिक वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रही। ये बहुत गलत है। वैक्सीनेशन कंपलसरी दलाई है, 0 वैक्सीनेशन है, 1 मंथ का वैक्सीनेशन है, 1.5 वीक्स का वैक्सीनेशन है, कंपलसरी डलाई है। अलबत्ता क्या है, जाते समय बच्चों को थोड़ा एहतियात लेके जाना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है माँ का मास्क लगा लेना ज़रूरी है, आखिरी दर्जे में 3 प्लाई मास्क लगा लीजिए। दूसरी बात है
बच्चे को जो है ऐसे पकड़ के मत लेके जाइए, पूरा ओपन करके मत जाइए। बच्चे को जब भी आप कैरी करते हैं तो ऐसा ऐसा पीछे की तरफ कैरी करिए ताकि मुंह पीछे की तरफ रहे। तीसरी बात है, बच्चे को जो है सांस खेलने में तकलीफ रहता है तो इसके लिए जो है पूरा मास्क कवर मत कीजिए, पूरा ऐसे जैसे बड़ा मास्क ऐसे कवर कर रहे वैसे कवर मत कीजिए। नाक के हिस्से में चाहे तो आप थोड़ा छोड़ सकते हैं। और फालियाँ जो है बच्चे के लिए 1 प्लाई मास्क काफ़ी रहता है, 1 प्लाई या कपड़े का मास्क काफ़ी रहता है जिससे बच्चा जो है सांस इजी से निकाल सके। ज़रूरी है कि बीच बीच में चेक करते रहिए कि बच्चा सांस एडिक्वेटली ले रहा है या नहीं रहे, कब से कम दब जा रहा है, ये नहीं है। पता चला कि ऐसे डाल के लेके चले गए, बच्चे को सांस खेलने में तकलीफ हो गया, वैसे नहीं है। आखिरी चीज़ मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आपके मीडिया चैनल से और हमारे तुलिप्स फाउंडेशन से और स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर से, ये बहुत टफ टाइम से अगले वाले 2 या 3 महीने जो है बहुत टफ टाइम से अपने बच्चे की तबीयत अपन संभालना ज़रूरी है। ये हर साल जो है 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त को ख़त्म होता है। ये यूनिसेफ, WHO और वाबा के जानिब से किया जाता है। इस साल का थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीड फॉर हेल्दियर प्लानिट। तो इसी के सिलसिले में कहीं 10 पॉइंट हैं जो सबको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, इंसानों का दूध इंसानों के लिए है, बकरे का दूध बकरे के बच्चे के लिए है और गधे का दूध गधे के बच्चे के लिए है। तो ज़रूरत है कि जो हम लोग ह्यूमन से इंसान है उनके बच्चों के लिए बेस्ट मिल्क सिर्फ मदर्स मिल्क है और दूसरा मिल्क अल्टरनेटिव नहीं है। बफेलो मिल्क है, काउस मिल्क है, बकरी का दूध है, ये अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है। इंसान के बच्चों के लिए इंसान का दूध ही सफिशिएंट रहता है। और अल्लाह ताला की नेमत ऐसी है कि जो जो बच्चों को ज़रूरत है, जिसको डेवलप होना है, उसके जानिब से उस ब्रेस्ट मिल्क में फ़ायदे रहते हैं। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, आजकल फैशन के हिसाब से जो है कई सारे अगुवाएं हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में। 3 मेन अगुवाएं हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, ब्रेस्ट का शेप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता कि कितना ब्रेस्ट मिल्क निकलेगा, वो अल्लाह की कुदरत है, उसमें से आएगा। दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जो पूछते हैं कि मेरे ब्रेस्ट में उतना दूध नहीं आता जितना बच्चे को ज़रूरी है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि बच्चे का जो पेट रहता है स्टार्टिंग के 10 दिन तक या 14 दिन तक सिर्फ 5 ml रहता है। 5 ml मतलब एक गोली जो रहता है ना, छोटा गोली, वो उतना ही रहता है। उससे बियॉन्ड बच्चे का पेट नहीं रहता। और एक बार मदर सेक्रेट करे तो 5 से 10 ml आराम से सेक्रेट करते हैं, वो बहुत सारा सफिशिएंट रहता है उस बच्चे के लिए। तीसरी बात है, यदि मैं ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देती हूँ तो मैं शेप आउट हो जाती हूँ, मोटाई हो जाती हूँ, मेरे ब्रेस्ट ठीक तरह नहीं होते। ये कई सारे ऐसे सोचते हैं, इसलिए बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं देते। ये भी गलत है कि ब्रेस्ट मिल्क देने से आदमी में शेप नहीं आता, गलत तरीके में देने से ब्रेस्ट शेप आउट होता है। भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर मलकपेट नलगुड़ा क्रॉस रोड लास्ट मंथ खुला है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगे जो आजकल के पैंडमिक सिचुएशन से लेके हर बीमारी को काम आएंगे। यहाँ पर पूरे मशीनरीज, पूरे इक्विपमेंट्स आला दर्जे के हैं, न्यू हैं, और डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, टेक्नीशियंस पूरे एक्सपर्ट हैं, काफ़ी तजुर्बे वाले हैं। ये डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने का एक मेन एम ये था ताकि
आम लोग को, बिलो पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास फैमिलीज को सर्व करें। मेरे साथ ट्यूलिप चैरिटेबल फाउंडेशन के एमडी डॉक्टर शफी साहब हैं, जो मेरे साथ इक्वली ये मुहिम में, ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। सर का बड़ा ताउन है हमारे साथ, और मेरे डायग्नोस्टिक सेंटर पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेंगी, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल रेट्स, बहुत ही कम दाम में। और ये सिचुएशन कोविड के ऊपर जो पैकेजेस हैं, बिल्कुल मामूली पैकेजेस हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट। ओके, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाइए, मेरे डिटेल्स देखिए और मेरे पैकेजेस देखिए, अवेलेबल हैं, बिल्कुल कम दामों में, ताकि आप लोग अपनी मेहनत की कमाई, हार्ड एंड मनी लूज ना करें। यही चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। जैसा मैंने आपको ओपनिंग डे में बोला हूँ, ये फाउंडेशन और ये डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का रीज़न यही है कि पब्लिक की खिदमत करना, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। आज जो प्रोग्राम हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के ऊपर, ऐसे आगे भी होते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शफी साहब का, डॉक्टर ताहिरा फातिमा का, आप लोग अपने टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर है आपका ये सेंटर? ये मेरा मलकपेट नलगुंडा क्रॉस रोड मेन रोड पे है, सफ़ा प्लाजा बिल्डिंग में है, और बिल्कुल यहाँ से पेट्रोल पंप के सेकंड बिल्डिंग है, इजीली एक्सेसिबल है। मास का जो आयु हॉस्पिटल है वही बिल्डिंग में उसके ऊपर है, बिल्कुल एक्सेसिबल है, नलगुंडा क्रॉस रोड मलकपेट। कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9581813167। मेरा नाम समीर है, मैं यहाँ पर डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस देखता हूँ, पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर टेक केयर कर रहा हूँ। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग ये फैसिलिटीज़ को आप लोग एक बार देखिए, यूटिलाइज कीजिए, यूज़ कीजिए, इंशाअल्लाह आपके बजट फ्रेम में है ये, और आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर काफ़ी इजी एड्रेस है इसका। डॉक्टर माज आई स्पेशलिस्ट जो है उनके बिल्डिंग पे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे है, नलगुंडा क्रॉस रोड मेन रोड, फ्लाईओवर के बाजू, सुप्रभात के बिल्कुल नेक्स्ट डोर, इजीली एक्सेसिबल है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर एक और फैसिलिटी पब्लिक के लिए है, होम सैंपल। हम घर पे जाकर सैंपल लेंगे ताकि कोविड पेशेंट को, सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट को, आम पब्लिक को यहाँ पर आने के लिए नहीं, मेरी टीम वहाँ पर जाके, मेरे लड़के वहाँ पर जाके वहाँ से सैंपल लेंगे और प्रोसेस करेंगे एंड इवन रिपोर्ट डिलीवरी करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे मेथड्स मेरे पास हैं। सो ये पब्लिक की सुविधा के लिए, ताकि घर के बुजुर्ग लोग, खवातीन, औरतें जो बाहर नहीं आ सकते, हम उनके पास जाके करेंगे। और मेरा मुनीम ये है कि हर मोहल्ले में एक एक टाइम जाके इंशाल्लाह कवर करने का ऐसा प्लान है, और वील डू दैट। तो वो होम सैंपल सर्विसेज नंबर दीजिए जी, मेरा नंबर है, देखिए 9581813167। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ताहिरा हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी करियमा MNJ कैंसर हॉस्पिटल से। मैं आज ये ब्रेस्ट फीडिंग India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available.